नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज एक फिर चमत्कारी चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। यदि आप इसको अपने घर के अंदर रखेंगे तो आपके धन के अंदर, पैसे के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी और धन का आगमन प्रचुर मात्रा में आपके घर के अंदर होगा। तो ये सब आप जानेंगे। तो ये जो होते है, इसका नाम होता है सियार सिंगी। तो सब जानते हैं कि सियार के कोई सींग नहीं होता है, जो गिद्धड़ होता है उसके कोई सींग नहीं होता है। लेकिन कुछ सियार गिद्धड़ ऐसे होते हैं जिनके नाक के आसपास एक बालों का गुच्छा बन जाता है। तो ये जो बालों का गुच्छा है, इसको ही सियार सिंगी कहते हैं। और ये हजारों सियारों के अंदर में जो होते हैं, उनमें से किसी एक की नाक पर ये पाया जाता है। और इसमें जो है वशीकरण की अद्भुत शक्ति होती है सियार सिंगी के अंदर। और यदि इसे सिद्ध कर लिया जाए तो ये है शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। मानो इसके अंदर ऑटोमेटिक शक्ति होती है, पावर होता है। लेकिन इसको यदि मंत्रों से सिद्ध कर लिया जाए तो उसका जो पावर है वो हजारों गुना और बढ़ जाता है। तो ये है, फिर आप जो है इससे अपने मनवांछित कार्य करवा सकते हैं, किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। यदि कहीं आप किसी कार्य पर जा रहे हैं और वो कार्य आपका, जैसे इंटरव्यू है, नौकरी का इंटरव्यू है देने आप जा रहे हैं, वो कार्य वहाँ आपका सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो यदि आप इसको अपने साथ लेकर जाएं या अपने घर में ही इसकी पूजा करके जाएं तो आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और यदि होली या दिवाली के दिन इसको विधि से सिद्ध किया जाए तो इसमें का जो चमत्कारिक लाभ मिलता है और बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो इसकी बहुत सी विधियाँ हैं इसको सिद्ध करने की। तो इसके जो और लाभ जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लाभ क्या क्या हैं? एक तो ये है जो मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, और दूसरा है कि ये व्यापार और नौकरी में उन्नति के लिए बहुत लाभदायक है। और कई बार इसके कारण कुछ लोग जो हैं तंत्र का प्रयोग कर देते हैं दूसरों पर, जिससे दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं या कार्य सफल नहीं हो पाते हैं किसी के भी। ऐसे में सियार सिंगी के साथ शेख बाधा जरूर रखें। और इन परिस्थितियों में इनका जो प्रयोग किया जाए तो वो राम बाण की तरह सिद्ध होता है। जिस व्यक्ति के पास ये सियार सिंगी होती है उसे किसी बात की कमी नहीं रहती है, मतलब उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन के अंदर वृद्धि होती है। और इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यदि इसे हथाजोड़ी के साथ रखा जाए तो ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और धन संपत्ति, वशीकरण, शत्रु का जो नाश, शत्रु समन के अंदर लाभकारी रहती है और व्यक्ति जो है सशक्त, पावरफुल बन जाता है। और यदि किसी कुंडली के अंदर अष्टमेश की दशा चल रही है तो जो है वो कष्टकारी होती है, अष्टमेश की दशा। तो यदि कोई उसे बचना चाहता है तो यदि वो सियार सिंगी को अपने पास रखे तो उससे उसका बचाव हो जाता है। यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, या पहले तो आपस में दोनों लड़का लड़की प्रेम करते थे, बाद में उनका मन बदल गया हो, तो या फिर भी वो यदि कोई लड़का आपस में संबंध बनाए रखना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो भी इसका वो प्रयोग कर सकता है। लेकिन गलत प्रयोग आपको नहीं करना है। और यदि किसी पति पत्नी के अंदर तनाव रहता है, ग्रह कलह रहता है, तो वो भी आपस में इसका जो प्रयोग कर सकते हैं और अपने जो विवाद हैं आपस में उसको खत्म कर सकते हैं। और इसका प्रयोग तभी करना है जब कोई और दूसरा उपाय करना शेष न रहे, मतलब लास्ट उपाय के रूप में करें इसको, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो सावधानी रखनी है। और एक फायदा और है कि यदि आपको कोई अजीब सा डर लगता है, हर समय ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटित हो जाएगी, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हैं, आपको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, तो उस भय से मुक्ति के लिए भी आप जो है अपने घर के अंदर इसको स्थापित कर सकते हैं। और इससे आपके शत्रु आपसे दूर रहेंगे और आपसे दूरी बनाए रखेंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे। और यदि आप कर्जे से परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है, आपका जो व्यवसाय चल नहीं रहा है, उसमें बाधाएं आ रही हैं, आपकी जो आय में है, आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आप जो है एक सियार सिंगी एक चांदी या स्टील की डब्बी में रख लें
और प्रत्येक पुष्प नक्षत्र में सिंदूर चढ़ाते रहें उसके ऊपर। ऐसा करने से आपकी जो उपयुक्त सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। व्यवसाय बढ़ने लगेगा। अगर नौकरी में है तो तरक्की का मार्ग खुलेगा। तो ये तो इसके मैंने लाभ बता दिए। अब इसका पूजन विधि किस प्रकार से करना है आपको, यह मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वप्रथम आप अपने घर की जो मंदिर के सामने जो है गंगा जल छिड़ककर उस पर लाल वस्त्र बिछा करके उसे बिछाकर बैठ जाएं और फिर सियार सिंगी को निकाल करके सामने रख लें और इसको भी लाल वस्त्र पर रखें गंगा जल छिड़ककर। सामने 5 सरसों के तेल के दीपक जलाएं। सियार सिंगी को भी गंगा जल छिड़ककर शुद्धि कर लें। अब सियार सिंगी पर कुमकुम या केसर का तिलक लगाएं। फिर 5 लौंग और 5 साबुत इलायची इस पर डालें। इसके बाद इस पर चावल और फूल अर्पित करें और साथ ही साथ इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है, माने एक माला का जप करना है। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जाप जो है वो शुद्ध होना चाहिए और आपको नहा धोकर ही करना है जाप, अशुद्ध अवस्था में ना करें। सियार सिंगी के बारे में अधिक जानकारी जो मैं है वो दे ही रहा हूँ आपको। और क्या करना है आपको, एक तांबे या चांदी की डिब्बी में जो है उसको अंदर सिंदूर डालकर उस सियार सिंगी को आप रख सकते हैं। लौंग इलायची ऊपर डाल सकते हैं उसके ऊपर और सिंदूर आपने पहले डाल दिया है। डिब्बी को बंद कर करके आप जहाँ चाहे रख सकते हैं, आपने अपने धन स्थान पर रख सकते हैं और अपने कार्यस्थल जो है आप जहाँ भी आपका धन स्थान कार्यस्थान का, जहाँ भी आप ऑफिस है, जहाँ भी आप कोई दुकान है, जहाँ भी आप जो होता है आपका वो जहाँ पे आप लेन देन का व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पर इसको आप रख सकते हैं। और डिब्बी को जो है आपको एक लाल चुन्नी के अंदर लपेट कर रखना है। छोटा सा मतलब लाल जो चुन्नी का कपड़ा होता है वो काटले में, और उसके अंदर जो है डिब्बी को बांध कर रखे हैं। तो इससे जो है कृपा देवता की देवी की कृपा मिलेगी आपको और वो जो है सियार सिंगी बेहतर तरीके से कार्य करेगी। और यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी प्रकार का ऑडिशन देने जा रहे हैं, तो भी जो है यदि आपकी कोई दुकान है तो आप जो है वहाँ उस दुकान के अंदर भी रख सकते हैं। और जो जहाँ भी आपका दुकान का जो मंदिर होता है उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। और यदि ऑडिशन देने जा रहे हैं तो आप अपनी जेब में डाल कर जाएं, तो हो सकता है आपको ऑडिशन के अंदर सफलता मिल जाए। और इसका जो मंत्र है वो भी आप सुन लीजिए। ये इस मंत्र का आपको जाप करना है यदि आप किसी ऑडिशन के लिए जा रहे हैं। तो जो है ओम नमो भगवती पद्म श्रीम ओम हरीम पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन द्रव्य आवे सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः। ये जो मंत्र का जाप है आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। और किसी कार्य विशेष के लिए जा रहे हैं तो इस मंत्र का 108 बार जाप करके आप घर से निकलें, तो आपके जो कार्य में सफलता आपको मिल सकती है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी दोस्तों सियार सिंगी के बारे में, किस प्रकार से इसकी पूजा विधि है, किस प्रकार से इसको रखना चाहिए। और दिवाली का आप प्रयोग भी जान लें कि दिवाली के दिन किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है आपको। दिवाली के दिन क्या करना है आपको, एक सियार सिंगी का एक जोड़ा लेना है, यानी कि 2 सियार सिंगी लेनी है और उसे लाल कपड़े पर स्थापित करना है। लाल आसन बिछाकर लाल वस्त्र धारण करके बैठ जाएं आप, यानी कि आप अपने लिए भी लाल आसन बिछाएं। जो बैठने के लिए आपका कपड़ा होता है वो लाल होना चाहिए और आपको भी लाल कपड़े धारण करने चाहिए। और सरसों का तेल का दीपक जलाना है आपको। सियार सिंगी पर गंगा जल छिड़कना है। गंगा जल आप पहले से उपलब्ध करा लें अपने पास। और चावल चढ़ाने आपको। चावल जो है साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, जिसे अक्षत कहते हैं। और 5 लौंग और साबुत होने चाहिए वो लौंग, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और 5 छोटी इलायची आपको चढ़ानी है। और जो है अभी जो मैंने मंत्र बताया था उसका जो है 29,000 बार जप करना है।
यदि आपसे जप नहीं हो रहा है तो आप किसी विशेष पंडित को बुला करके जप कर सकते हैं। और जप समाप्ति के बाद में अग्नि से 21 आहुति गूगल की देनी है आपको। ऐसा रोज दीपावली तक करना है, यानी कि दिवाली से 11 दिन पहले शुरू हो जाएं आप और दिवाली तक करना है ऐसा आपको। यदि आपको विशेष कार्य, आपको बहुत बड़ा कार्य आपको करवाना है इस चार संगीत से तो। और दिवाली रात पूजा के बाद जो है आप इसको जो है अपने घर के जो धन स्थान है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। और विशेष कार्य के लिए जो मंत्र मैं बता देता हूँ आपको, कौन से मंत्र का जाप करना है। ये जो है मंत्र है, रंगली पेड़ी रंगले पावे, जिथे पुकारा ओथे आवे, नाले अंग नाल अंग मिलावे, नाले घरदा घर खिलावे। इस मंत्र को जपने के बाद श्यार सिंगी को किसी चांदी या तांबे की डिब्बी में मीठा सिंदूर डाल करके उसमें 5 लौंग, 5 इलायची और 1 कपूर का छोटा सा टुकड़ा डालकर रखें। और फिर किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो अपनी जेब में डाल करके जा सकते हैं। और कुछ लोग जो मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि श्यार सिंगी की जो है वो बढ़ती रहती है, तो ऐसा नहीं है। क्या होता क्या है अक्सर कि जो इसके बाल जो हैं वो बढ़ते हैं, श्यार सिंगी नहीं बढ़ती है, तो लोग इसको श्यार सिंगी का बढ़ना मान लेते हैं। तो ये नेचुरली होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उल्टे वो बढ़िया बात है कि उसके जो बाल बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई चमत्कारिक वाली बात नहीं है। तो ये जो दोस्तों मैंने आपको श्यार सिंगी के बारे में जानकारी दी, दोबारा से एक बार उसकी पहचान कर लें आप। ऐसी होती है श्यार सिंगी और ओरिजिनल होनी चाहिए श्यार सिंगी। डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, नकली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो लाभ नहीं करेगी। तो आप जो है इसकी पहचान देख लीजिए किस प्रकार की होती है श्यार सिंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे आपसे। और इस वीडियो के अंदर जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आपको ठीक लग रहा है तो आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब। और अधिक से अधिक आपको जो है उपयोगी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है, नॉलेजफुल लगता है, आपकी जानकारी को बढ़ाने वाला लग रहा है, तो आप जो है इस वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और लाइक के बटन पर जो है आप क्लिक करिए। और जो मैंने एस्ट्रोलॉजी के अन्य वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ प्लेलिस्ट पर जो है एस्ट्रोलॉजी इजी टू ऑल नामक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस पर जाकर आप क्लिक करें। वहाँ आपको ज्योतिष के जो विभिन्न टॉपिक होते हैं उन पर वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।